त्वार्थदर्शभीषणा भरणप्रवीणा वीणा गुणस्वरसमीरणलादवर्णा वाणी मणियशिचिदावरणे विषण्णा पुण्योपमीयचरणां शरणं प्रपद्ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि यह क्रम चल रहा है, संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य का प्रभाव, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें मूल में जाना पड़ता है। पिछली कक्षा में मैंने निवेदन किया था कि वैदिक साहित्य एक संसार का वो साहित्य है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये हम लोग की दृढ़ धारणा है ही है। दुनिया चाहे जो कुछ कहे, हम भारतीयों का ये दृढ़ धारणा है, ये दृढ़ धारणा यही है कि ये जो ज्ञान राशि है, वैदिक राशि है, वैदिक ज्ञान राशि, ये किसी भी स्थिति में ये नष्ट नहीं होता। चाहे वो महाप्रलय हो, चाहे वो अणुरणीयान महतो महियान, जो विस्तार का विस्तार है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते वो, और अणु का भी अणु जब हो जाए सृष्टि, उसमें भी हमारा वैदिक साहित्य का नाश नहीं होता। यह स्पष्ट है, ये हम लोगों की दृढ़ धारणा है। तो जो ये ज्ञान राशि है, कभी भी नष्ट न होने वाली ज्ञान राशि हमारा मूल है, और वही मूल है। और हमारा ही नहीं, संसार के प्रत्येक, संसार में सृष्टि में जो भी मानव हैं, सबके लिए मूल धारा वही है। उद्गम स्थल साहित्य का वैदिक साहित्य ही है। इसमें मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया है। प्रत्येक पहलू पर उसके बीज प्राप्त होते हैं। प्रत्येक कदम कदम पर हमें चलने का जो मूल मार्ग है, राजमार्ग है, वो हमें वेदों के द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमारी जो प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्ति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रवृत्तियों का समान अधिकार है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम केवल सात्विक ही रह सकें, क्योंकि उसमें आकर्षण है। और यहाँ तक कि हमारे दार्शनिक ग्रंथों में आता है कि ईश्वर की जो माया है वो प्रचंड माया है, और उस माया को भेद कर हम उस अपने अंश की ओर आगे बढ़ें, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। वो जो माया है, वो माया से आच्छादित संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरीय माया से आच्छादित है। अब यहाँ हमारे साहित्य में दोनों की चर्चा परिपूर्ण रूप से की गई है।
उससे परम शक्तिशाली ईश्वरीय माया और सात्विक प्रवृत्ति, इन दोनों में कोई मेल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, परंतु हमारा जो चित्तवृत्ति, हमारी जो चित्तवृत्ति है, इन दोनों का संगम है। एक सेकंड में मेरी चित्तवृत्ति कभी दाहिने घूम जाएगी, कभी बाएं घूम जाएगी, उसका कोई वो नहीं है कि हम कब कौन सी बात सोच लें। इसका उदाहरण अपने पुराणों में, शास्त्रों में बहुत अधिक प्राप्त होता है। बड़े बड़े ऋषि लोग अंततः उनकी चित्तवृत्ति जरा भी माया में आकर्षित हुई नहीं कि उनकी दुर्गति हुई, पूरी जीवन तपस्या के पश्चात। ये जो साहित्य है, इन्हीं चित्तवृत्तियों के संचरण का, मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को कर रहा हूं, जो चित्त की वृत्ति है, इसका जो संचरण का जो क्षेत्र है, इन संचरण के क्षेत्र का जो विस्तार है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उसको जो चित्रण किया जाता है वो साहित्य है। एक प्रकार का मैंने अपनी बुद्धि से, जहां तक हो सकता है गलत हो, सही हो, समझ चाहता हूं, ये अपने बुद्धि से मैंने इसको एक साहित्य का स्वरूप बनाने का किया कि साहित्य है। वैदिक साहित्य में पूर्ण रूप से इस माया को भेदन की सारी व्यवस्था बताई गई। वो जो माया है, प्रचंड माया है। अब आप देखेंगे कि आधुनिक साहित्य में, आधुनिक साहित्य अर्थात जिसमें सभी कवि, सारे बड़े कवि आ जाते हैं, कालिदास हुए, भवभूति हुए, हमारे पूर्ण श्लोक भर्तृहरि जी हुए, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, अनेकों नाम, सैकड़ों हजारों नाम हैं, इन लोगों ने इन दोनों प्रवृत्तियों को बड़ी सुंदरता से चित्रण किया है। अब वैदिक साहित्य में भी इसका बहुत विशद वर्णन है, और उस विशद वर्णन को तात्कालिक जीवन प्रणाली को देखते हुए आज अगर कोई साहित्य लिखने बैठेंगे तो हमें आधार तो प्राप्त होगा ऊपर से, अपने परवर्ती आचार्यों से हमें आधार तो प्राप्त होगा, परंतु तात्कालिक जो वर्तमान स्थिति है मानवीय जीवन पद्धति की, उसको स्पर्श किए बिना हम नहीं रहेंगे। तो क्षण क्षण में जो प्रवृत्तियां बदलती है, चित्तवृत्तियां बदलती हैं लोगों की, उसका एक ऐसा सुंदर चित्रण, उसमें कई प्रकार के रसों का समावेश, श्रृंगार रस भी हमारे साहित्य का एक बहुत बड़ा अंग है। एक व्यक्ति का दूसरे का लगाव, उस लगाव के कारण एक दूसरे के चित्त का, एक दूसरे के बिना वो रह न पाए, उसके दूर जाने के बाद जो चित्त में उसके प्रति जो भाव जगते हैं, वो सारी चीजें जो अंतस चेतना को प्लावित करने वाली जो शक्तियां हैं, उनको विधि पूर्वक ध्यानावस्था में जो हमारे पुण्य श्लोक कवियों ने जो लिखा है, उसका सब का सब स्रोत वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में सबसे मुख्य रूप से यदि हम देखें तो वैदिक साहित्य का आधार और सृष्टि का संचरण का मूल आधार जो है याज्ञिक प्रक्रिया है, और उस याज्ञिक प्रक्रिया में आता है श्रौत यज्ञ। श्रौत यज्ञ का तात्पर्य है हमारे द्वारा दिए गए हविर द्रव्यों से सृष्टि का संचरण होना, उसकी पुष्टि होना, पुष्ट होना। नाना प्रकार की विधियां हैं, इन्हीं वनस्पतियों से लेकर उन समिधाओं से आहुति कर हम इस सृष्टि के तत्त देवताओं को संतुष्ट करके हम संसार को संचालित करने में, संचरण होने में, उस परम पिता परमात्मा का हम प्रतिनिधि के रूप में हम उनका इसे अपने पिता की कीर्ति में पुत्र वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार हम उस परम पिता प्रजापति के इस विराट सृष्टि में हम अपने द्वारा दी गई आहुति के माध्यम से
हम इस सृष्टि को पल्लवित करने का प्रयास करते हैं श्रौत यज्ञ में। और उन श्रौत यज्ञों में विधि पूर्वक, जैसे उस दिन निवेदन किया था, या हविरिया चहोत्री विधि होतम, विधि, तो विधि का जो व्यापक अर्थ है, तो याज्ञिक विधि और संसार में हम कैसे जिएंगे उसकी विधि, किसके साथ कैसा संबंध बनाना है, किसके साथ किससे बात करना है, किसके साथ कब हमें उठना बैठना है, कब भोजन करना है, ये जो सारी, जैसे कालिदास ने विधि होतम, तो विधि जो बताया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वही वैदिक साहित्य का आधार है जो विधिभूत है। और विधिभूत सामान्य तो है ही नहीं, उसका जितनी विशद व्याख्या की जा सके। उसके बाद एक प्रसंग आता है कि श्रौत यज्ञ में जब सूर्य के होते होते जो हम कार्य करते हैं, आहुति करते हैं, फिर सायंकाल जो चित्त है, मन है, वो तो उसको कहते हैं मनोरंजन। तो मन को जो अच्छा लगे वो मनोरंजन है। हमारी चित्त वृत्तियां, हमारे मन को विषय चाहिए, इंद्रियों को विषय चाहिए, क्योंकि उसका धर्म है। इंद्रियों का धर्म विषयों पर रमण करना, विषयों पर जाना, और उसके विषय और इंद्रियों का जो वो संसर्ग है, इससे जो मिलने वाले मन को का जो सुख है, इसके लिए सारे लोग काम करते हैं। आज बहुत स्वादिष्ट भोजन हो, तो जो भी कुछ है संसार में, तो उससे मन को रंजित करना, मन के लिए उसके लिए भी तो विषय होना चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने, जो सामवेद में इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा आती है कि श्रौत यज्ञ के पश्चात सायंकाल सब लोग बैठकर मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन में जो स्वरों की जो वेदांग है, अपने यहाँ छंद शास्त्र है, तो छंद शास्त्रों के माध्यम का जो उद्देश्य है, अक्षर को जोड़ करके मात्राओं के अनुसार एक छंद बनाना, और वो छंद जो है उस पर अपने चित्त का की जो वृत्तियां हैं उससे आनंदित होती है। जो कोई बहुत बढ़िया गाना गा रहा है, मैंने श्लोक गाया, तो इसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ठीक से सजाकर अगर करते हैं तो चित्त को अच्छा लगता है। तो इस तरह से श्रौत यज्ञ में उनके मनोरंजन का कार्यक्रम रखा जाता है। कोई छोटे छोटे नाटक, नाटिका, जो हमारा मन है उस पर, उन विषयों पर वो करे जाए और मन को अच्छा लगे। ये धीरे धीरे क्रमशः कालांतर में बढ़ते आज कहाँ तक स्थिति पहुंची है। फिर वो चलचित्र में आ गया। पहले गांव में नाटिकाएं होती थी मनोरंजन के लिए, नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे। 8 दिन 10 दिन की रामलीला की पार्टी जाती थी पूरे गांव में, और वो इसका जो उद्गम स्थल है वही श्रौत यज्ञ की परंपरा है। हम कृषि कार्य करते हैं, दिन भर थक जाते हैं काम में, जो जिस स्थान पर है तो उसको थोड़ा मनोरंजन चाहिए। मन की जो प्रवृत्तियां हैं, संस्कृत साहित्य में नायक नायिकाओं की चर्चा आती है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो नायक नायिका है वो अपने आंतरिक प्रेम से, संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है कि अंतश्चेतना एक दूसरे का मन मिलता है और एक दूसरे को हृदय से, अपने प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। नायक अलग हुआ, नायिका अलग हुई, एक दूसरे में वियोग रस का, जैसे आपको शाकुंतलम में प्रापित हो जाती है शकुंतला, भाई तुम उसको भूल जाओगे, दुर्वासा जी श्राप दे देते हैं, तो भूल जाओगे। फिर ऋषिकांड उनको भेजते हैं कि तुम अपने ससुराल जाओ। वहां जाने के बाद राजा कह देता है कि भैया मैं तो आपको नहीं जानता, श्रापित है। तो उस समय जो शकुंतला के मन में जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह है वियोग रस, और उस
जो मन की जो गति है उन रसों का स्वादन करता है। मन को क्या चाहिए? रस चाहिए। तो इसीलिए साहित्य में 9 प्रकार के रसों की चर्चा आती है। वो सारे रसों का जो उद्गम स्थल है वो वैदिक साहित्य है। वहाँ भी कई प्रकार के संवाद हैं। पुरूरवा उर्वशी का संवाद, आपका याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, विषय जो भी रहा हो उनका तो अपने आत्म उत्कर्ष का प्रश्नोत्तर है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का। ऐसा उत्कर्ष चीज हमारे वैदिक साहित्य में पिछले दिनों चर्चा हुई थी उस पर कि वास्तव में सच्चाई यही है कि जो हम संसार में हैं तो हमें कुछ विशेष दायित्व है। विशेष दायित्व यह है कि जो मैं अंश हूं अपने अंशी के पास यथावत पहुंच जाऊं। मुख्य बात यहां से, मूल यहां से है, जड़ यहां से है। जैसे बच्चा जन्म लिया तो बच्चा जन्म लेने में उसका जो चित्त है कितना पवित्र और निर्मल है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं भौतिक रूप से जब मैंने स्वयं अनुभव किया 2022 में उत्तराखंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां मैंने 2 चीज देखी। एक तरफ अलखनंदा की धारा, एक तरफ भागीरथी की धारा। दोनों अलग अलग धाराएं चल रही है। दोनों को देखने से ऐसा लग रहा था ये तो बिल्कुल साफ शुद्ध जल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब 100 फीट पानी भी हो ना तो भी अगर ऊपर से देखे तो नीचे का पत्ता दिख जाए, इतना शुद्ध साफ पानी। दूसरी ओर इतना मटमैला पानी की आप देख नहीं सकते संसार है। तो जो निकला अपने उद्गम स्थल से निकला हुआ वो जल राशि ठीक उसी प्रकार पवित्र है जिस प्रकार मेरी अंतरात्मा है। अंतरात्मा ईश्वरीय अंश है और वो परम पवित्र है, शुद्ध है, ईश्वर का ही अंश है। और हम जन्म लेने के पश्चात फिर वही अलखनंदा और उसका जो मिलन है उसी प्रकार से हो जाता है। और उन दोनों के मिलने के पश्चात एक यात्रा होती है और यात्रा में क्रमशः वो जो माया है, वो जो मटमैला जल दिखता है, मुझे लगता है कि वही परमात्मा का प्रचंड माया है। और उस माया से आच्छादित हमारा हृदय वो पवित्र, वो उस परमात्मा का जो वो है कि जो पवित्रता है मेरे भीतर वो माया से आकर के मलिन हो जाती है, एक छाया पड़ जाती है उसके ऊपर। और वो माया से आच्छादित हमारा जो हृदय है फिर ये संसार में गमन करता है। फिर उसको इंद्रियों में ऐसा सारी इंद्रियां अपने अपने ढंग से अपने अपने विषयों का चयन करने लगती है। और वो जहाँ जहाँ वो विषय मिले मन वहाँ जा करके उसको विषय को वो इंद्रियां आत्मसात करके अपने को आनंदित होने का अनुभव प्राप्त करने की ओर की ओर गतिशील हो जाती है। अब जो मेरा मूल लक्ष्य है कि जो मैं जिस शुद्ध बुद्ध स्थिति में आया, ईश्वर ने मुझे भेजा, बस उसी शुद्ध रूप में मैं अपने अंशी के पास जा सकूं। तो इस प्रचंड माया को जब तक हम भेदन नहीं करेंगे तब तक हम उस पवित्रता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे हिमालय से निकली हुई अलखनंदा की धारा और भागीरथी की धारा चल करके अपने मूल उद्गम स्थान जहाँ अथाह सागर है वो ईश्वरीय रूप अपना प्रत्येक जल बिंदु चाहता ही है कि हमें सागर में, मेरा अंतिम लक्ष्य सागर है जहाँ प्रवेश करना है। तो हमारी आत्मा भी उसी सागर से निकला हुआ निकल कर आती है। और इसमें कुछ ऐसे भी जल बिंदु होते हैं कि उसको वो सागर उसके भाग्य में नहीं होता, बस वो कीचड़ के रूप में या किसी रूप में फिर वो सूर्य के द्वारा शोषित किया जाता है। और वो शोषित होने के पश्चात फिर से वो पर्जन्य के रूप में आ जाता है। ठीक वही गति हमारी भी है। और इसी वैदिक सिद्धांत का ये मूल तत्व है जिसके कारण हम
इस संसार में इंद्रियों के बस में होकर के भटकना, तो इसका जो भटकाव है, इस भटकाव से निवृत्ति पाने के लिए हमारे सारे शास्त्रों का निर्माण हमारे आप आचार्यों ने की है। सारे जितने भी है, रामायण है, महाभारत है, अन्य सारे ग्रंथ हैं, हमारी स्मृतियां हैं, सारे रास्ते बताते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो। अब वहाँ इनका है मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहते हैं कि भाई धर्मम जिज्ञास्यानाम प्रमाणम परमम श्रुति। अब यहाँ जो है ये सारी विधाओं को हमने देखा कि किस प्रकार इंद्रियों और विषय के संसर्ग से जो हमारी जो मूल लक्ष्य है उसे हम भटक रहे हैं। अब उसमें जो धर्म की जिज्ञासा है, धर्म ही मूल है। तो धर्म की जो जिज्ञासा होती है कि हम अपने लक्ष्य की ओर जा सकें, तो इसके लिए मूल क्या है? तो वेद है। और उन वेदों में जो जो बातें कही गई है संक्षिप्त रूप से, सूत्र रूप में, उसी का हमारे आचार्यों ने धीरे धीरे पल्लवित कर करके हमें हमारे पास किया है। अब इसके लिए स्वामी कृपात्री जी महाराज का कुछ अंश हमारे पास उपलब्ध है। कहते हैं कि वेद शास्त्रों आचार विचार का प्रश्न आता है, तब वो अपनी बुद्धि की ही प्रधानता मानता है। अब जो अपन लोग कहते हैं कि भाई वेद शास्त्र जो है यही हमारा वो है, प्रमाण ग्रंथ है, फिर भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्रमाण ज्यादा मानता है कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसा है। ये थोड़ा होता है संसार में। किसी ने बताया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर कोई कहेगा कह रहे नहीं, बिना झूठ का थोड़ी संसार चलता है। ये थोड़ा सा तो वो अपनी बुद्धि को प्रधानता मानता। वेदोक्त कर्म धर्म आचार विचार वहीं तक मान्य है जहां तक अपनी बुद्धि का विरोध न हो। क्या बढ़िया सांसारिक, कितना प्रायोगिक बात है महाराज श्री के द्वारा कि आचार विचार धर्म, अब अपनी जो हमारी बुद्धि है, अब बुद्धि वो अगर नहीं मानती है तो हम कुछ भी नहीं मानेगा। नहीं वो ऐसा थोड़ी होता है, उसने लिख दिया होगा, हम तो ये मानते हैं। ये सारी चीजें संसार में बहुत ज्यादा दिखती है। शुद्ध वैदिकों में और अर्वाचीन वेद प्रामाण्यवादी परिष्कृत सनातनियों में यही मौलिक दृष्टिकोण का भेद है। सामान्य लोगों में और जो दृढ़ता से वैदिक शास्त्रों को जो मानते हैं उनमें थोड़ा सा ये भेद होता है। आधुनिक विद्वान वेद को इसलिए प्रमाण मानते हैं, आधुनिक विद्वान वेद को इसलिए प्रमाण मानते हैं कि उनमें बहुत उच्च कोटि की युक्ति युक्त हृदयग्राही श्रेष्ठ तत्व वर्णित हैं। परंतु प्राचीन विद्वानों का ठीक इसके विपरीत यह कहना है कि वेदों का प्रमाण स्वतः है, इसलिए नहीं कि वे श्रेष्ठ तत्वों का वर्णन करते हैं, अपितु वे तत्व ही इसके लिए श्रेष्ठ जानते हैं कि वे वेदों में से प्रतिपादित है। श्रेष्ठ तत्व के प्रतिपादक होने से वेद आदरणीय है, यह एक पक्ष है, और वेद प्रतिपादित होने से ही तत्व श्रेष्ठ है, यह दूसरा पक्ष है। उसमें जो तत्व है वो जो प्रतिपादित कर रहे हैं, तो वो जो तत्व है वो श्रेष्ठ है, इसलिए वेद श्रेष्ठ हैं। ये हम लोग इस पर पूरा भरोसा नहीं करते। हम तो ये मानते हैं कि वेद ही हमारे सर्वश्रेष्ठ और किसी विशेषण के कारण वेद श्रेष्ठ नहीं हैं। किसी तरह एक पक्ष वैदिक घटना मूल्यों से वेद निर्माण के काल का भी अन्वेषण करते हैं, अर्थात घटनानुसारी वेद निर्माण मानते हैं। और वो पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मान रहे हैं कि भाई वेदों में कुछ घटनाओं की चर्चा आती है तो उससे वो काल का निर्धारण करते हैं।
तो यहाँ प्रमाण ये बताने का है कि जो हमारे वेद राशि हैं वे मानवीय जीवन के संपूर्ण पहलुओं को परस्पर वो करके, जैसे अपना अथर्ववेद है, अथर्ववेद में प्रत्येक मानवीय जीवन की चर्चा आती है। जैसे राष्ट्र है, तो राष्ट्र को हम कैसे एक समृद्ध बनाएं, उसमें राजा का जो कर्तव्य है, राजा की जो योग्यता है, राज्य कर्मचारियों की जो योग्यता है, वो किस प्रकार से हो ताकि राष्ट्र उन्नत हो सके, कृषि की व्यवस्था किस प्रकार के हो, बाजार की व्यवस्था किस प्रकार के हो, सैन्य व्यवस्था किस तरह से हो जो हम सुरक्षित रह सके शत्रुओं से। तो जब से एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण, और संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण तब संभव है जब व्यक्ति का स्वयं का निर्माण ठीक से हो। राष्ट्र की जो परिकल्पना वेदों में की गई है, वो राष्ट्र की परिकल्पना उस टाइप की नहीं है कि हम राष्ट्र की ओर ज्यादा फोकस करें। वैदिक राष्ट्र की जो व्यवस्था है उसमें व्यक्ति की व्यवस्था बताई गई है कि व्यक्ति स्वयं में आचारवान हो, धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्य पारायण हो, तब जाकर हम एक राष्ट्र की, उन्नत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। राजा और राजनेता के केवल प्रयास से राष्ट्र की उन्नति कतई संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक नागरिक आचारवान न होता हो, विचारवान न हो, राष्ट्र के प्रति उसके भीतर पूरी श्रद्धा न हो, सारे कर्म जो कर्म वो करते हैं वो ये समर्पित करें कि मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, तो जाकर के एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण की कल्पना हमारे अथर्ववेद में की गई है। हमारे वेदों में यही दुख है। अब वो राष्ट्र अच्छे नागरिक का तात्पर्य है कि व्यक्ति है, एक इकाई है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके आने आस पड़ोस है, उनके परिवार है, समाज है। तो आपस में यदि व्यक्ति आपस में वैमनस्य से दूर होकर के यदि काम करता है, आपस में जितनी एकता बनी रहेगी, आंतरिक चेतना आपस में जितना एकत्र होकर के ऊर्जा के साथ कार्य करेगा, तो जाकर के एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से अब वो जो वैदिक साहित्य है, इसमें जो विषयों का बताया गया है कि ये जो आध्यात्म, धर्म, कला, दर्शन, इतिहास, समाज, सामाजिक नियम, आचार, आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व, ये सारे के सारे जो भी हैं, इन सब का अलग अलग अन्वेषण और अलग अलग निर्देशन हमारे वेदों में प्राप्त होता है, जिसको क्रमशः आचार्यों ने यहाँ तक लाने का प्रयास किया है। विभिन्न शास्त्रों में इसका पल्लवन किया गया है। जैसे मान लीजिए अभी आचार्य चरण ने हमको एक पुस्तक दी सामाजिक नियम व्यवस्था की दृष्टि से, तो विवाह संस्था है, संस्कार हैं, तो उन विवाहिक संस्थाओं में वेदों का ये जो निर्देशन है, एक अपना जो वेदांत है कल्प, जिसमें सूत्र शास्त्र हैं, तो उन सूत्र 4 प्रकार के सूत्रों में एक गृह सूत्र का जो वो है, तो उन गृह सूत्रों में व्यक्ति कैसे बनना चाहिए, जो राष्ट्र के लिए, अपने लिए, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कैसे वो उपयोगी हो सकता है, जो मैंने चर्चा की ना, कि वो व्यक्ति कैसे बनेगा, उस व्यक्ति का निर्माण कैसे हो पाएगा, तो उन संस्कारों के माध्यम से, क्योंकि व्यक्ति तो बिल्कुल पूरा कागज है, उनमें विचारों का संचारण जो है पवित्रता के साथ किस प्रकार से उसमें समावेश हो पाएगा, इसके लिए जो विधि आचार्यों ने बताई, हमारे कल्प शास्त्रों ने बताई, उसके विषय में आपने जो अभी पुस्तक हमें दी है, इसके लिए बहुत बहुत। तो ये जो नियम गुरुदेव ने जो चिंतन किया है, इसी के कारण ये राष्ट्र उन्नत हो सकता है।
विवाह है, उपनयन संस्कार है। तो विवाह बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। जिन मंत्रों के माध्यम से वर और वधू ये दोनों में हालांकि भारतीय परंपरा में वर और वधू को अलग नहीं माना गया है, अर्धांगिनी है, उसका जो चित्त है वो दोनों का चित्त का जो मिलन है, मानसिक एकत्व भाव है, इसके लिए जो संस्कार और मंत्रों का प्रयोग करके जो उनको एक राष्ट्र के लिए तैयार किया जाता है कि इनके माध्यम से राष्ट्र समृद्ध होगा। इसीलिए कहते हैं कि शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा, उनको कन्या को सुमना कहा गया कि आप सुंदर मन हो। और वर ये प्रार्थना करता है उस कन्या से कि आप जा करके मेरे कुल खानदान परिवार पशु पशुआदि संबंधी रिश्तेदार कुटुंब जो कुछ हैं वो सबका कल्याण करने वाली आप हैं, और आप आकर के इसको हमारे परिवार को एक सुदृढ़ और एक संस्कारी परिवार बनाने के लिए आपको मैं वर्ण करता हूँ। बहुत गहरा विषय है। उन विधियों के माध्यम से एक आपको विवाह प्रकरण में गुरु जी जानते हैं राष्ट्रभृत आहुति होती है। राष्ट्रभृत आहुति का तात्पर्य है कि हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए विवाह कर रहा हूं। तो इस प्रकार का गहरा चिंतन, विवाह में कई ऐसे विधि हैं जो व्यक्ति से वो संस्कार से संस्कारित होकर इस समाज को, उस परिवार को, पूरे राष्ट्र को एक समृद्धि प्रदान करे, और उसका जो संतान हो, फिर वो संतान के जन्म लेने के पश्चात उस बच्चे से जो प्रार्थना की जाती है, नवजात शिशु से प्रार्थना जातकर्म संस्कार है, वो उस प्रार्थना में पिता उस बच्चे से प्रार्थना करता है कि आप एक मजबूत चट्टान की तरह आप इस राष्ट्र की तरह खड़े होकर इस राष्ट्र की रक्षा करेंगे आगे चलकर। इस परिवार, कुटुंब, समाज सब आपसे अपेक्षा करता है कि आप बड़े होकर के समाज को देंगे। ये हमारी वैदिक व्यवस्था है। किसी भी बच्चे को के जन्म के समय, हालांकि हमको दिखता नहीं है, लेकिन कोई भी बालक बालिका अगर जन्म लेती है, संतति आती है, तो उससे परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सभी आशा लगाए रहते हैं कि इनके द्वारा कुछ प्राप्त होगा। दिखे न दिखे वो अलग विषय है। और प्रत्येक जीव, हम लोग की इतनी उदात्त और दृढ़ धारणा है कि प्रत्येक प्राणी ईश्वरीय अंश है और उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। एक एक व्यक्ति की जो चित्त में जो उनका जो चिंतन है, उसी से हम राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं या उसको गिरा सकते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय भारतीय चिंतन परंपरा है। तो विवाह प्रकरण पर जो चिंतन है, उपनयन में 3 प्रकार की वृत्तियां हमारे पास आती है। तो उपनयन के छात्र में जब वो विद्या अध्ययन के लिए जाता है, उपनयन के समय उसमें सात्विक प्रवृत्तियों का किस प्रकार से समावेश हो, इसके लिए सारी विधि बताई गई है। और सात्विक वृत्ति तब होगी तो भगवान भास्कर का, भगवान सूर्य की आराधना वो करेगा, तो उसमें तेज होगा। तो सतोगुण का संचार हम उस बच्चे में करते हैं ताकि वो वेदाध्ययन में प्रवृत्त हो सके। फिर उसके बाद वो रजोगुण में जब तक प्रवृत्त नहीं होगा तब तक समाज राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर तमोगुण का हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा स्थान नहीं बताया गया है। कहते हैं ना मानस में कि तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा, कलिल प्रभाव, विरोध से हो रहा। तो विरोधात्मक स्थिति हमारे यहाँ नहीं बताई गई है। जो सारे हमारे संस्कार हैं, नियम है, व्यवस्था है, कि सब के सब सतोगुण और रजोगुण। तो सतोगुण के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, रजोगुण के माध्यम से हम
इस संसार में चलकर एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का संबंध और राजकाज जो जिसके पास जो कार्य है वो सतोगुण और रजोगुण के मिश्रण से हम इस संसार को कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं। यदि तमोगुण का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा उत्कर्ष नहीं होगा। ये हमें तम मतलब अंधेरा, तो अंधेरे में क्या कोई कर ले लेगा? अंधेरा में जा रहे हैं, कहीं गड्ढा है पैर फिसल जाएगा, कहीं गड्ढे में पैर गिरेगा, कहीं आगे दिखता ही नहीं ना कि उसमें क्या है। व्यक्ति अनायास क्रोध करेगा, उस क्रोध का परिणाम क्या होगा उसमें उसको समझ में नहीं आता। आपस में द्वेष करेगा, उसका परिणाम उसको समझ में नहीं आता। जो खाद्य वस्तु नहीं है उसको भी खा जाता है, उसका क्या परिणाम होगा आगे चलकर उसको ज्ञान नहीं होता। कई प्रकार का चिंतन, सात्विक प्रवृत्तियों को बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था हमारे आचार्यों ने दी है कि क्या हमें भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने बड़ों का, ये बहुत हमारी परंपरा से आता है ज्ञान कि हम अपने बड़ों के प्रति यदि श्रद्धा रखते हैं तो मेरे में सतोगुण का विकास होगा। तो सतोगुण के माध्यम से जो मैंने पहले निवेदन किया कि जो हम जिस स्वरूप में आए हैं तो माया से आच्छादित हैं, तो माया में ये तीनों है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों से मिश्रित हो जाना और फिर उसमें सतोगुण का विकास करना, इसके लिए नाना प्रकार के हमारे कल्प शास्त्रों में, हमारे अन्य शास्त्रों में विधि पूर्वक सारी चीजों को बताई गई है। अब आपको बृहदारण्यकोपनिषद का नाम आप जानते हैं, उसमें सारा का सारा चिंतन, अरण्य मतलब जंगल में आचार्यगण वो करते हैं, चिंतन करते हैं। जंगल में चिंतन का तात्पर्य है कि जंगल कोई जंगल नहीं है उनके लिए, एक प्रकार का रिसर्च सेंटर है आचार्यों का। तो वहाँ इन लोगों ने जो, इसीलिए उसका नाम बृहदारण्य को पड़ा। अरण्य में जो चिंतन हुआ है, शोध हुआ है, ये सारा जो कल्प शास्त्र है ये सबका अरण्य में ही चिंतन हुआ है आचार्यों के द्वारा। तो उसमें किस प्रकार से मेरी चित्तवृत्तियों का पर नियंत्रण करने का, हमारे इंद्रिय और विषयों के बीच में के बीच से अपने चित्त को घुमाकर सतोगुण की ओर हम जाएं, इसकी जो विधि सारी स्थापित की गई है वो सब जंगलों में हुआ है। और जैसे अभी गुरु जी चर्चा कर रहे थे सप्तपदी की, तो जीवन में एक एक कदम चलने के लिए इन सातों का वर्णन उसमें प्राप्त होता है कि हम कैसे चलेंगे ताकि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो के विवाह संस्कार केवल व्यक्ति का भौतिक सुख साधन नहीं है, वो पारिवारिक नहीं है, वो राष्ट्र के लिए है। और जो भी संतति पर आए वो राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सके, उसके लिए इन संस्कारों को स्थापित कर हमारे आचार्यों ने जो दृढ़ दिशा बताई है, पूरी बड़ी लंबी श्रृंखला अद्यावधि आचार्यों का चिंतन, उस सृष्टि के आदि से वैदिक आधार के माध्यम से जो मेरा चिंतन हो उसी पर चिंतन हो। भौतिक समृद्धि हो जाना, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना लेना मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे मन में, मैं अपनी मन की बात कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा मन में आता है कि सारी दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं उसमें लगे हुए हैं कि कोई मिसाइल कितने दूरी तक मार करने वाली क्षमता का बनाएं, किस प्रकार संसार को नष्ट करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करें। परंतु कभी कभी ये विचार नहीं करते लोग कि जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि में और अधिक इसको हम उत्कृष्ट और सुरम में बनाने का प्रयास किस प्रकार से करें। इसके लिए चिंतन यदि कहीं प्राप्त होता है तो हमारे ही पुण्य श्लोक आचार्यों के पावन चरणों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उसके लिए मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि संसार में इसके लिए चिंतन यदि कहीं भी है तो इसी में है। अन्य शास्त्रों में, अन्य स्थानों में उनकी सीमाएं बधी हुई है कि इससे ऊपर वो नहीं सोच सकते।
वसुधैव कुटुंबकम तो एक बहुत छोटी सी बात है। हमारे यहाँ तो सारे प्राणियों के लिए जो चिंतन किया गया है, सारे, अब आपको आश्चर्य होगा कि सारे वेद के मंत्र, कोई भी मंत्र एक वचन द्विवचन नहीं, सब बहुवचनांत है। भद्रम करणे भी, हमारी कान अच्छी बातों को सुने, मेरी आंखें अच्छे दृश्य को देखें। वो मेरे लिए नहीं है, मैं गायत्री जपता हूँ, वो भी बहुवचनांत है। भगवान सबका कल्याण करे, सब में किसी मनुष्य की भी बात नहीं आती है, सारे प्राणी मात्र की बात आती है। हमारे पुराणों में जीव जंतुओं से के पास दिव्य चक्षु और दिव्य ज्ञान है, भले शरीर उनका किसी रूप में हो। गुरु जी जानते हैं, भरत जो ऋषि थे, उनको पूर्व जन्म से ही प्राप्त था ज्ञान, और वो मृत के जन्म को पाने के पश्चात भी अपने सारे ज्ञान को रखते थे। कई ऐसे जीव प्राणियों की चर्चा आती है पुराणों में, तो उसको सारा का सारा ज्ञान है, किसी कर्म का सपना हो गया, बदल गया। परंतु जीव तत्वों में भी जो वो तत्व है कि वो अच्छे बुरे और वैदिक क्रियाओं को समझ सकता है और उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसका उदाहरण अगर देखना हो तो किसी गौशाला में सामवेद का पाठ आधा घंटा रोज गायों को सुनाएं, उसके दूध में वृद्धि हो जाएगी, निश्चित है। ये प्रयोग करके देखिए। सामवेद तो बहुत ऊंची चीज है। शास्त्रीय संगीत भी अगर गाय को सुनाया जाए तो उसको जो सुकून मिलता है। तो जो ये हमारे आचार्यों ने जो प्रक्रिया बनाई है सृष्टि के समृद्धि के लिए, ये सारे के सारे जीव प्राणी पेड़ पौधे, एक और उदाहरण देखिए तो किसी हरे भरे पेड़ के पास 1 महीना रोज जाकर उसको गाली दें, पौधे को, पेड़ को, वो दिन में सूख जाएगा। संवेदनाएं हैं, तो उन संवेदनाओं को जो वैदिक साहित्य में ये सबको लेकर के चलने की बात आती है, प्रत्येक जीव प्राणी, स्थावर जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जीव प्राणी जो जहां है, वो सबको इन वैदिक ज्ञान के माध्यम से और वैदिक मंत्रों के माध्यम से जो प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। मेरे ही घर में मेरी बच्ची छोटी थी, उसी महिम स्तोत्र का कैसेट उस समय कैसेट लगा देता था। मैंने पूछा तुमको समझ में आ रहा है कि सुनते हो? बोला सुनने में अच्छा लगा। तो जो वैदिक मंत्रों के बाद जो प्रवृत्ति आचार्यों का, उसके बाद के आचार्यों का जो कीर्ति है संस्कृत में, वो जब छोटे बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसको मन को सुकून मिल रहा है, तो वैदिक मंत्रों के और वैदिक अर्थों की जो बातें हैं। इसलिए मैं आज इस कक्षा के माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो कुछ सृष्टि में है वो नकारात्मक ऊर्जा की ओर से जो सारा विश्व बढ़ रहा है, कई जगह युद्ध का वातावरण बना हुआ है, और युद्ध भी कोई ऐसा नहीं कि व्यक्ति शांत हो गया और फिर व्यक्ति जन्म ले लेगा। युद्ध भी ऐसा कि एक बार जो अस्त्र पड़ा तो पूरे पृथ्वी खत्म हो गई। ऐसे ऐसे अस्त्रों का निर्माण, कम से कम सर्जनात्मक सोच यदि कोई हमारे वैज्ञानिक लोग रखते हों तो ये जो सृष्टि है इसको और अधिक कैसे बनाया जाए, उस पर दृष्टि उतनी नहीं है। तो इस संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य का जो मूल उद्देश्य है वो भारतीय चिंतन परंपरा जो है इसको बड़ी गंभीरता, हालांकि हमारे यहाँ कई बार आरोप लगता है, आरोप क्या मामलों को है तो दे देगा कि श्रृंगार का वर्णन, ठीक है, श्रृंगार का वर्णन होते होते व्यक्ति श्रृंगारिक हो जाता है, उसके चित्त में जो है, अब स्वाभाविक है कि जो मन है विषय और इंद्रियों का जो संबंध है वो तो अंतर संबंध है, वो तो स्वाभाविक है। तो लेकिन जो संस्कृत साहित्य है वो संस्कृत साहित्य हमको धीरे धीरे श्रृंगार के माध्यम से ले जाकर के हमको अध्यात्म के उस चरम सीमा तक पहुंचा देता है। ये संस्कृत साहित्य का परम लक्ष्य है। नायिकाओं के स्वरूप का वर्णन
और उस स्वरूप के माध्यम से ही परम पिता परमात्मा के स्वरूप का वो विस्तार चित्रण करके व्यक्ति को एक तमोगुण से रजोगुण की ओर की यात्रा कराने का जो सामर्थ्य है वो संस्कृत साहित्य में है। इन्हीं संस्कृत साहित्य के माध्यम से और उन संस्कृत साहित्य का जो मूल आधार है वो वैदिक साहित्य है। यहाँ इस कक्षा में तो मैंने उसका वो किया है, लेकिन अगर विशेष आप लोगों को पढ़ना है तो इन चीज़ों को स्वयं पढ़ करके इनको अनुभव कर किया जा सकता है। और विशेष रूप से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको क्रमशः धीरे धीरे उसकी ओर ध्यान न देकर सात्विक प्रवृत्तियों को सतोगुण की ओर आगे बढ़ने से ही सृष्टि और संसार ठीक से चल पाएगा, अन्यथा नाश करने में भी सारा संसार वही हुआ है। उनके शब्दों के साथ